सर हाँ, सर आपका कैमरा ऑन नहीं है क्या? मेरा कैमरा तो ऑन है। तो नहीं दिख रहा क्या चेहरा? सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा। अरे क्यों? आ गया सर। अब दिखा? यस सर, अब दिख रहा है। यस सर। फोर्टीन, बहुत कम लोग आए अभी तो। शुरू हुआ जाए क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 16-17 ही लोग हैं। चलो आएंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात शुरू करूं? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे पीछे में भी हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि अगर दो चार्जेस हैं, इक्वल अमाउंट के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, एक दूसरे से माइन्यूट सेपरेशन पे प्लेस्ड हैं, तो दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है? टू चार्जेस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ बट ऑफ अपोजिट नेचर, टू चार्जेस ऑफ इक्वल अमाउंट but of opposite nature when placed at minute separation, then that combination of charge is known as electric dipole। ठीक है? अब देखो, जैसे ये एक माइनस का क्यू चार्ज हो गया और एक ये प्लस का क्यू चार्ज हो गया, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट नेचर के हैं, इनको एक दूसरे से सर्टेन सेपरेशन पे यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये दोनों का कॉम्बिनेशन डाइपोल कहलाएगा। अगर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मिलाकर के एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन की लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, इसको एक्सिस बोला जाता है। और निगेटिव चार्ज को ओरिजिन मान के पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर अगर आपने दिखाया यल वेक्टर से, ठीक है, निगेटिव चार्ज एज एन ओरिजिन एंड पोजीशन वेक्टर किसका दिखाना है? पॉजिटिव चार्ज का। तो इसको यल वेक्टर से दिखाया है, तो जो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है
dipole moment of dipole P is defined as Q vector L. ठीक है ना, ये हमारे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया। हाँ? यानी कि डाइपोल मोमेंट अगर कहा जा रहा है तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। Yes, sir. और मैग्नीट्यूड जो डाइपोल मोमेंट का होगा वो U into N. amount of charge multiplied by separation between the charge. Amount Yes, of sir. charge into separation between the charge. ठीक है, Yes, sir. चार्ज का अमाउंट और उनके बीच का जो सेपरेशन है ये हमारा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस अगर देखेंगे तो जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, तो जब वहां पे थोड़ी सी बातें हो रही थी इंसुलेटर के बिहेवियर की बात करना चाह रहे थे, तो वहां पे कि अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, डाई मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है मान लो, और उसमें आपको दो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है, जिसमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो उसकी तरफ जो है वो शिफ्टेड होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर पॉइंट है और जो निगेटिव चार्ज का जो सेंटर पॉइंट है, दैट इज नॉट कोइंसाइडिंग एंड दे आर सेपरेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हमको वहां पे देखेंगे तो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड उस पर्टिकुलर। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसमें जो एटम्स यूज में है उनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ शिफ्टेड होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज के दो सेंटर हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर बनेगा, तो इफेक्टिवली हमको क्या मिलेगा कि वो दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे वाटर की बात कर रहे हो मान लो अगर, है ना, तो आपको मालूम है कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन के। तो जो क्या होगा कि जब ये पर्टिकुलर जो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें हाइड्रोजन जो एटम है उसके लोकेशन के करेस्पॉन्डिंग आप एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे कंसिडरेशन में ले सकते हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग जस्ट जितना चार्ज आपने इन दोनों पोजीशन पे कंसिडरेशन में लिया है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसी का डबल का निगेटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q चार्ज है इफेक्टिव चार्ज, तो यहाँ पे माइनस का 2Q चार्ज ये हमारे ऑक्सीजन वाले एटम के पास में अपना अपीयरेंस लेगा। तो इधर में क्या बनेगा, दो डाइपोल फॉर्म हो जाएंगे, एक प्लस क्यू यहाँ का और दूसरा माइनस क्यू यहाँ का, दोनों मिलाकर के एक डाइपोल बनाएंगे जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। Yes, sir. और एक माइनस का चार्ज वहां का और एक प्लस का चार्ज यहाँ का मिलकर के एक दूसरा डाइपोल बना देगा जो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है ना, अब ये दो डाइपोल्स हो गए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो दोनों के बीच का अगर आपको एंगल मालूम है ना, जैसे आपको बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के किस एंगल पे होते हैं ये अगर आपको मालूम है, दिस एंगल इज थीटा मान लो कि,
हम यहाँ पे कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो ऐसे केस में इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। दैट विल बी द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जो कि P को लिखना होगा तो P विल हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मान लो कि ये बॉन्ड लेंथ A से हमने डिफाइन कर दिया, Q इज द चार्ज जो कि आप कंसिडरेशन में ले रहे हो, तो ट्वाइस ऑफ Q इंटू A इंटू cos थीटा बाई 2 लिखा जाता है ना। यस सर। हाँ, दो वेक्टर अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो, एक वेक्टर है इधर, इसका मैग्नीट्यूड A का है और एक A वेक्टर है इधर B, इसका भी मैग्नीट्यूड A का है, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों का जो सम होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है दोनों का, उसका मैग्नीट्यूड आपको लिखने का तरीका मालूम होगा कि जो रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखते हो, ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा बाई 2 से ना। यस सर। और ये जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये थीटा बाई 2 के एंगल पे होता है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा का है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है वो किसी भी एक P, आइदर P1 और P2, दोनों में से किसी एक से आप उसका एंगल लिखना चाहो तो थीटा बाई 2 का लिख सकते हो, बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, एंड इट विल हैव ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। क्योंकि P1 और P2 जो दोनों हमारे डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड Q इंटू A के बराबर है। ठीक है, तो इनका इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट के लिए हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? सर हमने ऑक्सीजन पे -2 क्यों चार्ज क्यों रखा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उधर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो जो इफेक्टिव चार्ज यहाँ पे जितना पॉजिटिव और यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया, उसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शिफ्ट करने के कारण ही तो उतने के बराबर का निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो इसलिए इफेक्टिवली वहां पे 2Q का चार्ज हमने कंसिडरेशन में ले लिया। अब वो चार्ज कितना होगा वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग अगर पाना होगा तो पाएंगे, बट ये जस्ट समझने के लिए हमने बताया। जैसे बॉन्ड लेंथ कितना होता है H2O का वो मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शिफ्टिंग के करेस्पॉन्डिंग क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसिडरेशन लिया जा सकता है वो अगर मालूम होगा, तो एग्जैक्टली हमारे वाटर का क्या डाइपोल मोमेंट है दैट कैन बी कैलकुलेटेड, उसको हम लोग कैलकुलेट कर Yes. सकते हैं। जैसे बॉन्ड एंगल आपको मालूम होगा कि शायद 105 डिग्री होता है, क्या कुछ ऐसे, है ना। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन दो जो हाइड्रोजन के एटम है वो जिस पर्टिकुलर बॉन्ड पे एक दूसरे से इंक्लाइन होते हैं, उनके बीच का एंगल 105 का शायद होता है ना। तो इस तरीके से आप अगर एक्सपेरिमेंटली उस चार्ज का अमाउंट मालूम हो और बॉन्ड लेंथ कितनी है, साथ में इन बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है वो आपको एग्जैक्टली मालूम हो, तो आप इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना भाई, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस है, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो हाँ, सर। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप देखोगे तो इन दोनों चार्जेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अगर उस पोजीशन पे हमको नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे और वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दैट पोजीशन। है ना। तो हाँ, दो पहले तो सिंपल पोजीशन को हम लोग देखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं चल रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
electrical dipole at axial position. एक्सियल पोजीशन को हम लोग इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, है ना? तो इसी को इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं. तो इंड ऑन पोजीशन कहा जाए या एक्सियल पोजीशन कहा जाए, दोनों का मतलब जो है वो सेम है. ठीक है, मान लो कि ये हमारा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, प्लस माइनस क्यू, दो चार्जेस minus q plus q, they are separated at a distance l from each other. और इसके सेंटर से r सेपरेशन पे कोई पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट p है, तो इसी एट ए सेपरेशन r है ना? r सेपरेशन पे हमारा पॉइंट है. ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे ये पॉइंट है और वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये चार्ज चूंकि पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी. यस सर, अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की तरफ होगी. ई पॉजिटिव के कारण ईपी मान लो कि इसको नाम दे दिया, या इसको पी पॉइंट का है तो ईपी ना करके हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं केवल ई पॉजिटिव. ऐसे ई पॉजिटिव ऐसे नाम दे देते हैं. पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, है ना? यस सर. और निगेटिव जो चार्ज यहाँ पे रखा है उसके कारण इधर की तरफ हो जाएगी ई. यस सर. मान लो इसको नाम दे दिया. अब ये दोनों की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो अगर हमको यहाँ पे नेट फील्ड लिखना होगा और वेक्टर एडिशन करना है, तो सिंपल एडिशन के रूप में देखेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या ईपी के बारे में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी अगर हम लोग लिखना चाहें, ईपी से मान लो कि इसको मैग्नीट्यूड को लिखना चाह रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ से जो सेपरेशन ये आर माइनस एल बाई टू. यस सर, आर माइनस एल बाई टू का स्क्वायर. और ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया. अब ये नेगेटिव चार्ज से ये सेपरेशन क्या हो जाएगा? आर प्लस एल बाई टू. आर प्लस एल बाई टू. और उसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड डायरेक्शन विल बी इन द पॉजिटिव की तरफ. डायरेक्शन ई पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम फिलहाल मैग्नीट्यूड लिखते हैं. फाइनली जब डायरेक्शन लिखना होगा तो वहां पे वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ईपी के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इसमें से जो कॉमन हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल रहा है. यानी कि आर प्लस एल बाई टू इंटू आर माइनस एल बाई टू को कॉमन निकाल लिया. यस यही ना? तो क्या बनेगा यहाँ पे? आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बचेगा ये न्यूमरेटर में. हाँ सर. यस सर. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab होता है ना? यस सर. हाँ सर. तो ईपी जो बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होएगा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इंटू एल आर, एल इंटू आर का 2 गुना डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर square स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बनेगा ये। यस सर। और डायरेक्शन Yes, sir. इसका किधर की तरफ मिला है, ये पॉजिटिव की तरफ EP ई Positive, पॉजिटिव की Positive. तरफ मिला है डायरेक्शन। और ई पॉजिटिव का डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन है। सर Yes, R sir. हाँ? और Q इंटू एल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं यस सर, क्यों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर इस हाँ। पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमको बना इस पॉइंट P पे, ये क्या बना, 2R इंटू P वेक्टर, Yes. यहाँ पे P जो है वो क्या है, Q इंटू एल है ना, 2U. ये P वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल बाई स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब स्पेसिफिकली चूंकि शुरू में ही हम लोगों ने डिफाइन किया है कि दिस पर्टिकुलर एल इज वेरी स्मॉल, चार्जेस जो है दे आर प्लेस एट वेरी माइन्यूट सेपरेशन। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बन जाता है कि आर जो होगा वो बहुत बहुत बड़ा है एल के कंपैरिजन में। हाँ सर। तो अगर ये आर जो है वो सर नेगलेक्ट कर देंगे। बहुत बड़ा है तो नीचे से हम लोग एल स्क्वायर बाई 4 को इन कंपैरिजन नेगलेक्ट हो जाएगा। निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी जो होगी, by R. ये हम लोग लिख RQ. सकते हैं 2R वेक्टर P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4, या यही हो जाता है ट्वाइस ऑफ P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। RQ. तो किसी एक डाइपोल के उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जो हमको ध्यान में रखना है ना। यस। एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे कोई पॉइंट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ P डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब से। स्पेसिफिकली जब तक ये हमको कहा न जाए कि L और R कंपेरेबल है, L मतलब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, और R Yes, मतलब इस पॉइंट पे आपको फील्ड जाननी है, जब तक आपको प्रॉब्लम में कहा न जाए तब तक या डाटा के रूप में गिवन ना हो तब तक आप ये मान के चलोगे कि दिस L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू R। ठीक है ना। जब स्पेसिफिकली कोई डाटा दिया जाएगा प्रॉब्लम में कंडीशनल केस के लिए और L और R कंपेरेबल हो जाएंगे, तब हम ये फॉर्मूला ना यूज करके यहाँ पे ये से हम वर्किंग करेंगे। ठीक है। अदरवाइज जहां भी डाइपोल बोला गया और आपको एक्सिस के पॉइंट के लिए फील्ड जाननी है तो यू हैव टू यूज दिस रिलेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ जी, क्या कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहा था कोई? हाँ सर। हाँ सर, हम सर कह रहे हैं ना सर, अगर डाइपोल सर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सर अगर सेपरेशन ज्यादा कर दिया तब वो डाइपोल नहीं रहेगा। नहीं, वो डाइपोल होगा बट मोस्टली जो प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस में आने वाले डाइपोल्स हैं उनके लिए जो है सेपरेशन जो है वो बहुत छोटा है। तो जब कभी भी ऐसे आपको जनरल डिस्कशन में डाइपोल बोलेगा तो आप ये मान के चलोगे कि दे आर एट वेरी माइन्यूट सेपरेशन। ठीक है, दे आर वेरी एट वेरी माइन्यूट सेपरेशन, और उस केस में ये वाले फॉर्मूले को ही हमको यूज करना है। बट अगर मान लो कि किसी प्रॉब्लम में डाटा दे दिया जिसमें L और R जो है कंपेरेबल हो गए एक दूसरे के, L और R क्या हो गए, कंपेरेबल हो गए, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ तो हमने अप्रोक्सीमेशन करके रखा है, तो अब वहां पे ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। लेकिन विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाली इन्फॉर्मेशन हमको यूज करनी होगी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लग गया, वो वाला इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली अपने डाइपोल के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है वो फुलफिल होने पे ही अप्लाई होगा।
यस सर। अब दूसरी एक जनरल पोजीशन और होती है जो कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसको इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन कहते हो। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at perpendicular बाइसेक्टर पोजीशन। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाए प्रॉब्लम में, या इक्वेटोरियल बोला जाए। या इसी को और ऑन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला जाए। तीनों का मतलब सेम है ना। तो प्रॉब्लम में कोई भी टर्म ये तीनों में से यूज होगा, जो अभी हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, दैट शुड बी यूज एट दैट लोकेशन, है ना। वहां पे वही फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। ठीक है ना। यस सर। अब जैसा नाम से क्लियर है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया माइनस का क्यू, और एक ये पॉइंट चार्ज हो गया प्लस का क्यू। दे आर एट एल सेपरेशन। एल सेपरेशन पे इनको आपने प्लेस करा है, तो ये डाइपोल बनाए, और ये एक पॉइंट है, मान लीजिए कि एस पॉइंट, जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो इस पॉइंट एस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपके पास जानकारी में है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। यस ये पॉजिटिव वाले के कारण हो गया, और निगेटिव वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इधर को हो जाएगी ना भाई। यस यस सर। Yes. ये ई निगेटिव हो गया, निगेटिव वाले चार्ज के कारण इधर की तरफ फील्ड हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में अगर हमको इसी को लिख करके जोड़ दें तो हो जाएगा ना। हाँ सर। Yes, sir. और वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, Yes, एक्स कंपोनेंट ऐड कर लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप देना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एल बाई बी एस वेक्टर अपॉन बी एस का क्यूब। यस सर। यस सर। अब नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये क्या लिख सकते हो? क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस ए वेक्टर एस वेक्टर अपन बाई एस क्यूब। एस ए का क्यूब। यस सर। यस सर। यस सर। बोलो भाई, ठीक है? सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। तो नहीं है? यस सर। हाँ? Yes, sir. यस सर। अभिमन्यु काशा, अभिमन्यु, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. हम्म। यार 722 अभी दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको एस पॉइंट पे फील्ड मिल जाएगा। हाँ Yes, sir. Yes, sir. ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव, दोनों के कारण फील्ड लिखा, दोनों को वेक्टोरली ऐड करा। ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी एस वेक्टर डिवाइडेड बाई बी एस का क्यू प्लस क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एस ए वेक्टर अपॉन एस ए का क्यूब। अब ये देखो तो लेंथ बी एस और एस ए इक्वल होंगे क्या? परपेंडिकुलर हाँ, सर। बाइसेक्टर का ये पॉइंट है, तो हाँ सर, बी एस और एस ए बराबर होंगे। इक्वल यस सर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी एस का क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, एस ए और बी एस बराबर है, और ये हो जाएगा Yes, sir. बी एस वेक्टर प्लस एस ए वेक्टर। हाँ सर। ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो Yes. जरा, बी एस वेक्टर और एस ए वेक्टर, ये क्या होगा? बी ए वेक्टर हो जाएगा हाँ सर। यस सर। ट्रायंगल रूल से। हाँ सर, ट्रायंगल। यस सर। तो बी एस और एस ए का जो सम है वो बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो गया क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका बी ए वेक्टर हो गया। और बी एस को लिखना है भाई, तो जरा देखो ये वाला ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर रूट, इसको लिखा जा सकता है आर स्क्वायर Yes, प्लस sir. एल स्क्वायर बाई 4, बी एस को पाइथागोरस। Yes, sir. तो ये Sir. लिख देता हूँ। हाँ जी, एक डाउट है सर। सर ये ट्रायंगल बन रहा है सर, मतलब वेक्टर तीनों हेड टेल ज्वाइन है सर, लेकिन सर जो रिजल्टेंट होता है सर वो तो बोलो। रिजल्टेंट पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाना होता है ना, ये ना ट्रायंगल हो रहा है वेक्टर एडिशन का। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारा बी एस वेक्टर है, यस सर। और ये आपका एस ए वेक्टर है। यस सर, तो बीए में होगा ना सर रिजल्टेंट? तो ये तुम्हारा बी ए वेक्टर है, यस सर। यही तो रिजल्टेंट होगा। लिखे क्या है? यस सर। बी ए ही तो लिखे हैं कि ए भी लिखे हैं? नहीं सर, हाँ सर बीए। ठीक है। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा? बी एस की जगह पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 का रूट लिख दें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3 बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ सर। और देखो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है? पी वेक्टर कैसे डिफाइंड है? पॉजिटिव। क्यू इंटू ए बी वेक्टर ना। हाँ सर। क्यू इंटू ए बी वेक्टर, तो क्यू इंटू बी ए वेक्टर को माइनस ऑफ पी वेक्टर लिख Minus सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो हमारा जो ई एस वेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये हमारा पी वेक्टर का निगेटिव हो जाएगा, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर में एल स्क्वायर बाई 4 को हम आर स्क्वायर के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आर क्यूब लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आर वेरी वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू एल है, लिखा जा सकता है इतना। Yes, sir. सर यहाँ पे डायपोल मोमेंट माइनस में लिया है क्योंकि बी से ए पे जा रहा है। हाँ, क्योंकि आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। यस। ठीक है, तो ये बी से ए का हमारा ये वेक्टर मिला है, तो इसलिए निगेटिव ऑफ पी होगा ना ये। ओके सर। हाँ, दो वेक्टर को एक दूसरे का निगेटिव आप कब कहते हो? जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो पी हमारा इधर था, पी वेक्टर इधर से इधर को था, तो इधर से इधर को सेम लेंथ का वेक्टर दिखाओगे तो माइनस पी वेक्टर कहोगे ना। यस यस सर। सर। हाँ, तो इसलिए हमने इसको माइनस पी वेक्टर लिख लिया, क्यू इंटू बी ए को लिख सकते हैं। यस यस हाँ, तो आपके पास ये जानकारी क्या बनी कि जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, इधर की तरफ फील्ड होगी, ठीक है। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, और इन ऑन पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। और दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि इन ऑन पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो ब्रॉड साइड आर्म के सेम सेपरेशन की जो फील्ड है उससे डबल मैग्नीट्यूड की होती है, ठीक है। देखो इधर आया है, ये देखो, ये टू टाइम्स ऑफ P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब मिला था, यस सर। यस सर। और इधर में Yes, केवल sir. P टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब मिला है, ठीक है। तो जो Yes, ब्रॉड sir. साइड ऑन पोजीशन पे फील्ड होती है मैग्नीट्यूड में सेम सेपरेशन के करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड में इंड ऑन की आधी होती है और डायरेक्शन में उल्टा होता है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन बन गया जो आपको ध्यान में रखने का है। जैसे ये तुम्हारा डाइपोल है, ये P डाइपोल हो गया इधर की तरफ, तो इधर में जो फील्ड होगी R सेपरेशन के करेस्पॉन्डिंग एक्सियल पोजीशन की। इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, और ये P डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का 2 गुना होगा, और यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल के मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा, और ये फील्ड जो होगी वो P टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब से लिखी जाएगी, जहाँ पे ये डिस्टेंस R की है ना। यस सर। ये इधर के पॉइंट के लिए भी वैलिड है, इधर में भी होगा तो इधर में भी फील्ड इधर की तरफ होगा, सेम सेपरेशन R के लिए सेम मैग्नीट्यूड से लिखी जाएगी। ये इधर में पॉइंट होगा तो भी उसके लिए भी यही इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो चाहे निगेटिव चार्ज की तरफ जाओ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाओ, एक्सिस पे किसी भी तरफ का पोजीशन होगा, हर जब पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन जो होगा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में एक्सिस वाले पे, ओके। ठीक है। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे चाहे ऊपर रहिए नीचे रहिए किधर भी रहिए, फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होगा, ठीक है क्या। यस सर। यस। यस सर। अब जैसे आपको मान लो कि कहा जाए कि ये 3 चार्जेज रख दिए तुमको, है ना। ये प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू, और इसको माइनस का क्यू कर देना, माइनस का क्यू। ये दोनों के बीच की दूरी a, ये दोनों के बीच की दूरी a, और ये एक पॉइंट कह दिया यहाँ पे कहीं पे तुमको P कह दिया, ये R सेपरेशन पे पॉइंट कह दिया R सेपरेशन पे, और ये बोल दिया कि R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू A, है ना। R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू A। अब आपको P पॉइंट पे फील्ड बतानी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करोगे क्या ट्राई तुम लोग? सर यस सर। इसके लिए फॉर्मूला लगाया है, यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, 0 आ गई। आए 0 आ गई? यस सर। कैसे, कौन सा फार्मूला लगा दिया? 0 तो नहीं आएगी। के क्यू बाय आर स्क्वायर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 0 कैसे आ गया? सर हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू से दोनों से देखा है, हाँ
तो नेट तो? हमारा माइनस हो गया ना, तो 0 हो गया। कैसे हो गया? क्या करिए, जरा कॉपी दिखा तो, दिखा कॉपी दिखा, वीडियो ऑन कर, कॉपी दिखा जरा। तो बहुत गजब का कैलकुलेशन कर दी बेटा, कॉपी दिखा जरा, दिखा दिखा, वीडियो ऑन कर सकती है? सर एक सेकंड देखती हूँ। हाँ। और लोग करो तो जरा, तो उसको यस पॉइंट सर पी कर पे रहे फील्ड निकालो। तब तक मैं इसकी कॉपी देखता हूँ कि क्या गलती कर रही है ये, कुछ कहानी करी है, चेक करो। सर हम्म, आ गया सर। प्रभजोत, यस सर। वीडियो ऑन नहीं करी तो सर नहीं हो रही। नहीं हो पा रहा है। अभी तो देखो ना बच्चा, तुमको इधर में देखो, ये प्लस ये माइनस, दोनों की वजह से फील्ड को कैंसिल किया था क्या मैंने यहाँ पे? कैंसिल हो गया था। तो अच्छा सर, वो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हाँ, तू पोटेंशियल भी कर रही है लगता है। अभी तो पोटेंशियल मतलब जब जिक्र ही तो नहीं आज स्कूल में कराया था ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो गई। किया। सर आ गया। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरीके से तुम्हें ऐड करना होगा। हाँ, क्या कह रहे थे भाई, और कोई जन करे क्या? हाँ सर आ गया सर। हाँ जी बोलिए, क्या आ गया? सर के क्यू बाई आर, सर के क्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर क्यू, के क्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर क्यू। तो मेरा 4a स्क्वायर आ रहा है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, जिसका 4a आ रहा है। देखो, अब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फील्ड अगर आप लिखना चाहोगे, तो एक इस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लिखो। तो ये मालूम है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी। यस सर, होगी? 4 भी होगा सर। हाँ, यानी कि सर एक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, होगी ना? यस सर। हाँ और कितनी होगी भाई ये फील्ड? E1 से मान लो कि सर, उसको नाम दे के देते। क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो E1 जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सेंट्रल चार्ज, ये तुमको अगर लिखना है तो E1 का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो मैंने दिखाई दिया है, ये लिखा जाएगा कितना, Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर से लिखा जाएगा। और ये जो निगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों मिलकर के डाइपोल बना देंगे। हाँ सर। यस सर।
और ये Yes, sir. डाइपोल के लिए ये पॉइंट ब्रॉड साइड आर्म का पॉइंट है क्या? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, इस डाइपोल के लिए यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस दोनों मिलकर के डाइपोल बनाए और इस डाइपोल के लिए ब्रॉड साइड आर्म पोजीशन हो गया। तो हाँ इस सर। डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, हाँ सर। E2 होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड U2 dipole formed by outer two charges at point P, E2 जो लिखा है डायरेक्शन तो दिखा दिया प्रॉपर। अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? Q इंटू 2A डिवाइडेड Yes, बाई sir. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। R cube. डायरेक्शन हमने इधर दिखाया, मैग्नीट्यूड इधर दिखा दिया। अब हमको क्या करना है? इन्हीं दोनों को ऐड करना है ना भाई, Yes, sir. इन दोनों को Yes, ऐड sir. करना है एंड दीज टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। Yes, sir. तो रूट अंडर E1 स्क्वायर हाँ। प्लस E2 स्क्वायर। तो नेट जो फील्ड एट दैट पॉइंट आएगा, नेट फील्ड ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों यस सर। स्क्वायर करके ऐड करे जाएंगे। तो Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू 2A यानी कि 2AQ डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट के अंदर कर देंगे। तो इसमें से Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब मान लो कि हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर की तरफ, तो इधर में बच जाएगा कितना? R स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. इधर में क्या बच जाएगा? 4A स्क्वायर। 4 ठीक है, तो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन इन मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है ना? Yes, sir. सर जब हमने E2 दिखाया तो वहाँ पे माइनस का साइन भी तो आना चाहिए क्योंकि माइनस P वेक्टर था। मैग्नीट्यूड लिखा है ना बच्चा, तो मैग्नीट्यूड Okay, में sir. Okay, sir. माइनस कहाँ आता है? Yes, sir. Sorry, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। sir. Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, जब डायरेक्शन तो मैंने यहाँ दिखाई दिया तुमको कि डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये दोनों को तुम जब ऐड करे तो ये तुम्हारा E1 था इधर को, और ये तुम्हारा इधर को E2 था। ठीक है, Yes, sir. दोनों का जो सम मिलेगा वो समवॉट एट दिस इन दिस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा ई नेट का ये डायरेक्शन मिलेगा यहाँ पे। Yes, sir. समझ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक डाइपोल ये है मेरा P1 और इसी के परपेंडिकुलर ये एक डाइपोल है P2, और इन्हीं के प्लेन में एक पॉइंट इधर में मेंशन कर दिया है ना, एक पॉइंट इधर में मेंशन कर दिया, ये R सेपरेशन पे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको बतानी है। पॉइंट P इज इन द प्लेन ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 and P2. Point P is in plane of dipole moment P1 and P2.
P1 P2 जो दोनों डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसी के प्लेन में है पॉइंट P। बताना तो झटपट। सर क्वेश्चन एक और बता दो सर, नेट चला गया था अभी। सर √3 ये बोला गया PK एक ये डाइपोल है P1, एक ये डाइपोल है P2, ठीक है। यस सर। इन द प्लेन Yes, sir. ऑफ स्क्रीन, और ये पॉइंट भी जो है स्क्रीन के प्लेन में है, आर सेपरेशन पे है फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू डाइपोल, ठीक है। ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। और जिस प्लेन के यस सर। बीच में पॉइंट पी भी है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है। Yes, sir. Sir, √5 PK by R cube. Yes, sir. √5 by तो P1 P2 को बराबर थोड़े कहा है, बराबर सर नहीं। मेरा तो आया है √5 P/4 पाई Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अरे तो P1 P2 बराबर थोड़ी कहा है, बराबर कहेंगे तब ना वो P कॉमन निकाल के √5 करेगा। Yes, sir. 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर आएगा रूट के अंदर। हाँ, बराबर नहीं ना कहा है। Yes, अगर sir. ये Yes, कह रहे थे sir, कि yes, sir. P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर कह रहे थे, तब ना जो 5 कह रहे थे वो तुम्हारा आंसर होता है। बताया करते, अगर ये कह रहे थे कि ये जो है P के बराबर है, अगर तब आप जो आंसर बोल रहे हैं वो सही होता है ना। तो ये तो मैंने अभी बोला ही नहीं, दोनों को तो डिफरेंट बना ही दिया है, तो डिफरेंट के करेस्पॉन्डिंग करो ना। यस सर, हमने Yes, sir. कॉमन लेके कर Sir, दिया। K by R cube root under P1. Yes, sir. Sir, 4P1 square plus P2 square. हाँ, बहुत yes sir. बढ़िया। सर आ गए। देखो ये P1 वाले के कारण जो फील्ड है वो E1 इधर डायरेक्शन में होगा, यस सर। और कितना होगा भाई मैग्नीट्यूड में, ये होगा ट्वाइस ऑफ P1 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब के। और इसको और ये P2 के कारण जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है? और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो P2 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होगा। अब ये दोनों को तुमको ऐड करना था, तो तुम ऐसे ऐड कर लोगे, ये तुम्हारा नेट फील्ड हो जाएगा एट पॉइंट P, ठीक है ना। जिसका मैग्नीट्यूड लिखना है तुमको EP का, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ट्वाइस ऑफ P1 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये स्क्वायर प्लस P2 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसका भी स्क्वायर, और ये तुमने कर दिया रूट के अंदर। तो ई पॉइंट पे फील्ड जो हो गया वो हो जाएगा क्या, इधर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब तुमने जो है वो बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर में 4P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। दिस विल बी द magnitude of the electric field at that location. यस सर। तो ये तो हो गया कि किसी डाइपोल के कारण एक्सिस के पोजीशन पे और ब्रॉड साइड यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे। अब आओ मान लो कि एक कोई जनरल पॉइंट हो जाए, किसी दूसरे एंगुलर पोजीशन पे हो जाए, ये तो स्पेसिफिक था, जहाँ पे डाइपोल के साथ जो एंगल का पोजीशन था वो 0 का या 90 का था। अब किसी एंगुलर पोजीशन पे पॉइंट हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसकी बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल
एट जनरल पोजीशन। जैसे मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है पी, ठीक है, यस सर। ये पी डाइपोल है। डाइपोल के एक्सिस से थीटा के एंगुलर पोजीशन पे ये हमारा पॉइंट है पी, है ना। थीटा के एंगुलर पोजीशन पे आर सेपरेशन पे ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, पी का हो गया। और यहाँ पे हमको इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कितना होगा। हमारे पास इंड ऑन पोजीशन पे और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका नोन है ना। इंड ऑन पोजीशन पे और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बना रखा है। यस सर। यस सर। यस तो सर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी पर्टिकुलर डाइपोल के दो कंपोनेंट करते हैं भाई। एक ये किया मैंने इसी आर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख लिया, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कर दिया ना। यस सर। तो ये पी जो पैरेलल किया है कंपोनेंट, वो कितना होगा, पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1 पी cos कॉस theta। थीटा, हाँ? यस सर, cos theta। और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर वाला, वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट लिख सकते हैं ना। यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है और ये पैरेलल वाला। अब पैरेलल वाले को देखोगे तो ये इंड ऑन पोजीशन पे है। यस सर। यस सर। हाँ सर, हाँ? Yes, sir. पोजीशन। और परपेंडिकुलर direction। वाले के लिए ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे है, यस सर। हाँ जी सर। सर। है ना। तो एट पॉइंट पी जो है, पी पैरेलल के कारण जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। मान लो कि इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, और परपेंडिकुलर वाले के कारण ये इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा। यस सर। होगा। यस सर। एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी पैरेलल Yes, therefore by epsilon not r cube। ये ई आर वाला ये कंपोनेंट आ गया। यस सर। Yes sir। और एट पॉइंट पी EI। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू V perpendicular will be along by 4 by ई टाउ, और ई टाउ कितना हो जाएगा भाई, p sin theta by 4 by epsilon p sin theta। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। वेरी गुड। अब देखो दोनों के कारण हमको फील्ड मिल गया, है ना। हाँ सर। तो ये दोनों को हमको ऐड करना होगा
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो सम वेक्टर आएगा, नेट फील्ड आएगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। यस सर। यस सर। तो Yes, ई का जो मैग्नीट्यूड होगा, वहां पे जो फील्ड होगा प्लस वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई टाउ का स्क्वायर ना। यस अब देखो, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो पी इन दोनों में कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा रूट से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन निकल जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। हाँ, इसमें हो तो जाएगा पहले सर वो बाहर रूट लिखते फाइव हैं। वाला से। पी cos स्क्वायर डिवीजन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को बाहर लिख लिया, और रूट के अंदर में क्या बचेगा? इधर में 2 3 cos sin थीटा था, थीटा ये 4 Yes, cos sir. स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर में sin Yes, sir. स्क्वायर थीटा बचेगा। यस और sin स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ से जोड़ दें तो 1 हो जाएगा। यस सर, 1 हो जाएगा। यस तो 1 सर। प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आ जाएगा। रूट 2। यस सर, Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो P डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट दैट लोकेशन। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। yes, sir. एक Yes. डाइपोल के कारण उसके एक्सिस से थीटा के एंगुलर पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट है तो आर सेपरेशन के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखा जाएगा पी डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना। यस सर। और केवल मैग्नीट्यूड से तो काम बनता नहीं भाई, अब हमको इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो Okay. डायरेक्शन के हाँ, लिए सर। ये रेडियल जो डायरेक्शन है, इसी के साथ ये एंगल आई। बता दे आई। यस सर। तो tan फाई लिखोगे तो क्या मिलेगा? ई टाउ tan फाई ई टाउ बाई यार ई टाउ बाई ई आर। अब जरा देखो, ई टाउ और ई आर का रेशियो करेंगे तो पी पी कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कट जाएगा। न्यूमरेटर में बचेगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 cos थीटा। यानी कि tan फाई जो होगी वो लिखी जाएगी 1/2 tan थीटा के ना। यस सर। तो किस एंगुलर पोजीशन पे होगा वो भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम में दोनों का यूज आएगा, यस ठीक है। फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ tan थीटा, ठीक है। tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा एंड द मैग्नीट्यूड विल बी P डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फाई है वो देखो, यहां से ये थीटा का डायरेक्शन था ना, ये थीटा था, तो ये थीटा के बढ़ने वाले डायरेक्शन में है। दिस शुड बी रिमेंबर, ये चीज ध्यान में रखना है कि थीटा के बढ़ने वाले डायरेक्शन में इधर नहीं दिखाना है ना, यस थीटा के बढ़ने Yes, वाले sir. डायरेक्शन में दिखाना है, ठीक है। हाँ सर। ये चीज को ध्यान रखना है। सर ये दोबारा बता दो, थीटा के बढ़ने हाँ, वाले बता दे, इधर में फिगर अलग से बना दे रहे हैं, वो फिगर की जगह पे, ठीक है। ये तुम्हारा जैसे डाइपोल था, हाँ सर। ये डाइपोल था, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर था, तो एक्सिस के साथ थीटा के एंगुलर पोजीशन पे ये पॉइंट आपने लिया sir. था। तो Yes. यहाँ पे जो फील्ड होगी, नेट फील्ड, वो इस तरीके से होगी कि ये थीटा के बढ़ने वाले डायरेक्शन में ये एंगल होगा यहाँ। अच्छा अच्छा, ओके सर। ना, जिधर थीटा बढ़ रहा है उधर की तरफ, इधर नहीं दिखाना है। थीटा के घटने वाले डायरेक्शन में नहीं, रेडियल डायरेक्शन से डायरेक्शन है, इधर वाला एंगल नहीं दिखाना है। इधर जाओगे तो थीटा घट रहा है ना, यस सर। इधर जाने पे बढ़ रहा है, तो थीटा के इंक्रीज करने वाले डायरेक्शन में आपको नेट फील्ड एट द पॉइंट पी को दिखाना है। ये चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है।
जैसे अब मान लो कि तुमको ये पॉइंट बोला, तो यहाँ पे तुम्हारा फील्ड जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इधर जा रहे हो तो थीटा बढ़ रहा है, ये Yes, तुम्हारा sir. एंगल थीटा है। हाँ, जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरेंस में आएगी, yes, थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। ठीक है। yes, sir. यस सर। यस सर। इधर मान लो कि चले गए तो यहाँ पे थीटा का इंक्रीजिंग डायरेक्शन क्या है, इधर का हो जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में ऐसे फील्ड होगी। Yes. ठीक है। जिधर थीटा बढ़ रहा होगा उधर वाले डायरेक्शन में फाई क्या एंगल है वो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। Okay. क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके। सर आज तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? प्रॉब्लम्स करेंगे इसके बाद हम लोग फिर, है ना, और Yes, प्रैक्टिस sir. यस सर। करेंगे, कुछ मिसलेनियस Okay, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक Okay. है। ये Yes, तो sir. ऐसे टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स हो गए, और इसके बाद से कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, और उसी के साथ आप अपना जो है एक्सरसाइज के साथ Audio. साथ Yes, sir. असाइनमेंट। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उधर असाइनमेंट sir. पूरा होगा, हम लोगों का मिसलेनियस पूरा होगा, उसका डाउन डिस्कशन, तब चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। यही पैटर्न हम लोग रखेंगे सब पूरे में ना, हर चैप्टर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, एक sir. टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड 2-4 छोटे प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ठीक है। फिर धीरे धीरे टॉपिक खत्म होते होते फिर चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म होने पे कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बनाएंगे उस चैप्टर के। ठीक है। Yes, sir. यस सर। जब Yes, sir. प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तब मेरे तरफ से अभी तो सेट 2 ही तक ना बना सकते, मतलब बनाएंगे सर, या उसके आगे भी सेट बना, क्योंकि उसके आगे सर मतलब सेट 2 तक बनाओ। ठीक है। सेट 2 में देखें क्या है, सेट 2 तक बुकलेट है आज लाया। मेंस तक का दिया सर। सेट 2 क्या 3 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप 3 में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हो, बस अपना टाइम देखो कि क्वेश्चन अच्छा अच्छा दिया है सर। हाँ, सर अच्छा अच्छा मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन दिया सर सेट 3 से। प्रॉब्लम अच्छे, प्रॉब्लम अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यस वो अगर अभी फिलहाल में स्टेप 2 तक कर रहे हैं तो ठीक है, स्टेप 2 तक तो कर सकते हैं। फिर जब किसी भी चैप्टर को एक बार फिनिश करके उसको वहीं पे छोड़ नहीं देना, बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहना। तो रिवीजन करेंगे तो उस समय भी Yes, sir. तो कुछ प्रॉब्लम चाहिए ना, तो उस समय के लिए सेट आप हाँ स्टेप सर। सकते हैं चाहे तो। जब रिवाइज करेंगे तो स्टेप 3 को करेंगे, इस तरीके यस से सर। कर सकते हैं आप। ठीक है। स्टेप 2 तक तो करना ही करना है। Yes, sir. कोई सर कम ही लोग कर रहे हैं क्या अंतर के प्रॉब्लम? नहीं सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। ठीक। बिल्कुल सर। यस सर। प्रांजलि, यस सर। Yes, sir. प्रांजलि,
आज आप फर्स्ट डे हो क्या? No, sir. शायदा, आपका भी नाम पहली बार देख रहे हैं शायदा। Yes, sir. आप पहले दिन दिख रहे हो क्या क्लास में? No, sir. आप कितने दिन से हो? From the first day. अच्छा, नाम कैसे मिस हो गया जी तुम लोग का? शायदा, अंजलि, नाम ठीक है। चलो मैं भूल गया हूँ, तब फिर मिस कर गया हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, जो एक्स एक्सिस के अलाउ प्लेस्ड है। एक्स एक्सिस के अलाउ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो प्लेस्ड है। आपको वो एंगुलर पोजीशन बतानी है at which electric field is in y direction. An electric dipole electric dipole is placed at origin along x-axis. Find the angular position at which electric field is in y direction. Electric field is in y direction. बताना जरा वो एंगुलर पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में होगी। किस एंगुलर पोजीशन पे, एक्स एक्सिस पे किस एंगल पे वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होगा? सर हाँ, 0 सर 0 डिग्री आ रहा है सर। 0 डिग्री पे तो एक्स डायरेक्शन में होता है। यस यहाँ पे पॉइंट हो तो एक्स डायरेक्शन में होता है ना, तो तुमको तो वाई डायरेक्शन में पूछा है मैंने, तो 0 डिग्री पे वाई डायरेक्शन में फील्ड कहाँ होगी? ये डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल ऐसे रखा गया। यस आपको बताना है वो एंगुलर पोजीशन जहाँ पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में हो। tan phi इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा होता है ना सर। हाँ, तो यहाँ पे सर डाइपोल एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो tan phi भी 0 हो गया। तो थीटा क्या होता है बच्चा? उस थीटा एंगल
किसका एंगल होता है? सब डाइपोल। डाइपोल का उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के साथ। तो आपको वही एंगल थीटा तो बताना है कि जहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन में हो जाए। ये चलो देखो, किसी का बनना क्या? ये वाला तो तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। हम्म, सर एक मिनट दीजिए ना सर। हाँ क्या कह रहे हो? चलो देखो, सर एक मिनट सर। 1 मिनट, चलो। 90 डिग्री होगा क्या? क्या चीज? थीटा 90 2 वाला। डिग्री तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता है भाई। 90 डिग्री पे तो इधर होता है, तो वाई डायरेक्शन कहाँ हुआ? 90 डिग्री पे वाई डायरेक्शन में होगा कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा? अच्छा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तब कैसे 90 डिग्री हो जाए? थोड़ा सा ध्यान दो। अभी 2 लाइन बोलेंगे, तुम लोग फटाफट आंसर बोल दोगे। दो लाइन का हिंट दिए नहीं कि आंसर आपके सामने हो जाएगा। ध्यान से सोचिए। बताएं? यस सर एक बार बता दीजिए। तो tan इनवर्स 2 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से 315 डिग्री पे होगा। ये मान लो कि कोई पॉइंट आप लेते हो थीटा के एंगल पे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इस यस सर। रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल ये फाई बना रहा होता है। थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90। हो तो गया, तो कर लो थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 90, तो tan फाइव इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan थीटा होता है ना टेन थीटा। फॉर्मूला। और यस अगर सर। इस यस फील्ड सर। को वाई डायरेक्शन में होना है तो ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा फाई है, दोनों का सम कितना होना चाहिए? हाँ सर 90 90। बस काम खत्म। थीटा प्लस फाइव दैट शुड बी इक्वल्स टू 5/2। 5/2। फाइव की जगह पे 5/2 माइनस थीटा लिख देना है, इसमें काम खत्म, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो Yes, sir. tan हाँ सर। 5/2 माइनस का थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। तो ये cot थीटा हो जाएगा, इधर गया तो tan थीटा हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ सर। हम्म, एक लाइन और बढ़ाएं कि ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर ये अब तो हो जाएगा। नहीं नहीं सर। सर। नो सर हो जाएगा। tan थीटा रूट 2 टेन थीटा रूट टू थीटा इक्वल्स थीटा टू इक्वल टू tan। टेन इन। tan इनवर्स 102। तो एक्स एक्सिस के साथ tan इनवर्स रूट 2 का एंगुलर पोजीशन होगा, जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वाई डायरेक्शन में आएगा। ठीक है? बोलो भाई, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक प्रॉब्लम और करो। एक रिंग है, जिसका रेडियस r है।
इसके इधर हाफ पोर्शन पे चार्ज प्लस का दिया गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यस सर, और यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है। और इधर का जो हाफ पोर्शन है रिंग का, उस पे तूने माइनस का चार्ज दिया है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है ना, ठीक है। यानी कि दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये दोनों पार्ट Yes, मिल करके डाइपोल बनाएंगे। हाँ सर डायपोल बोल यस इसका सर। डाइपोल मोमेंट बताना है, हाँ सर। डाइपोल मोमेंट बताना है। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रिंग। इस रिंग का डाइपोल मोमेंट बताना। सर वो पॉइंट सेंटर पे सर, वहीं पे। कौन सा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। यस हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यस सेंटर पे है। रिंग है ये, रिंग। सर। हाँ, 0 आ रहा है। जीरो आ गया? कैसे बेटा? सर पी कॉस थीटा को सर इंटीग्रेट करते जाते हैं सर, 0 से लेके 2 पाई, तो कॉस थीटा जो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा तो वो तो साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा 2 पाई से हम 0 के बीच इसका लिमिट लेंगे तो 0 से 2 पाई का क्यों लिमिट लगाए? सर 0 से सर पूरा लिमिट 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 देखो, लिमिट साइन है, लिमिट देखो। लिमिट में सर π/2 से -π/2 होगा। हम्म ये ऐसे यस लिए सर। हो, एलिमेंट कैसे लिए हो? ऐसे? सर एलिमेंट, हाँ सर ऐसे ही। हाँ, ऐसे लिए हो, ये थीटा। यस सर। हाँ, तो -π/2 से π/2। यस सर। सर 4 लैम्डा r स्क्वायर आ रहा है। यस सर, 4 लैम्डा और इसमें कौन कौन से दो लोग बोले? सर हम हर्ष। हर्ष और आदित्य। और किसी का? यस सर 4 लैम्डा आर स्क्वायर। चलो ठीक। चलो देखो, ऐसे मान लो कि तुम अपने इस रिंग में से एक एलिमेंट जो है वो काटे, छोटा सा टुकड़ा इस
रिंग का लिए, इधर में प्लस का चार्ज, कितना चार्ज भाई, लैम्डा इंटू आर दी थीटा। इधर में माइनस का Yes. चार्ज कितना भाई, लैम्डा इंटू लैम्डा। आर दी थीटा। अब ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर के डाइपोल बना दिए, जिसका डाइपोल हाँ, सर। मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की तरफ हो गया इसका डीपी। हाँ सर। यस सर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, और कितना होगा वो डाइपोल मोमेंट, डीपी का मैग्नीट्यूड, डेल क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द लैम्डा इंटू आर दी थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2r, ये हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, चार्ज हाँ, गुना सर। में दोनों के बीच का सेपरेशन। अब देखो कि अगर हम एलिमेंट इधर में ले लेते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट जो हमको मिलेगा वो इधर की तरफ मिलेगा। इन दोनों का जो y कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ठीक है ना, और x Yes, sir. कंपोनेंट Yes, इसका sir. ऐड होगा, यानी कि इसी का हमको क्या करना है, x कंपोनेंट लिखना है, dpx लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये x कंपोनेंट ही हमको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए लिमिट कैसे लगेगी, ये तुम्हारी रिफरेंस लाइन थी जहां से एंगल को मेजर कर रहे थे, यहां से यहां तक चले जाओगे π/2, तो इधर वाला पूरा पॉजिटिव और इधर वाला पूरा निगेटिव कवर हो जाएगा कि नहीं। यस सर। यस सर। यस और सर। यहाँ से जब इधर π/2 चले जाओगे तो इधर वाला पूरा पॉजिटिव और इधर वाला पूरा निगेटिव कवर हो जाएगा, तो पूरा रिंग कवर हो गई, हाँ सर। यस सर। यस सर। है ना। हाँ सर। रिंग कोई भी जो लिमिट है उसको हमको इस तरीके से अप्लाई करना होता है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कवर हो जाए, ठीक है। यस सर। हाँ, तो रिफरेंस लाइन जिसको हमने माना है उसी रिफरेंस लाइन से हमको एंगल का लिमिट भी लगानी है, ठीक है। तो इधर से इधर जाना होगा, इधर से इधर जाना होगा, इस पूरे 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 रिंग के चार्ज को कवर करने के लिए, ठीक है। हाफ रिंग में ट्रेवल कर लिए तो ये हाफ अपने आप उसी में एसिमिलेट हो गया, क्योंकि आपने डाइपोल मोमेंट में इधर का प्लस और इधर का माइनस एक साथ ले रखा है, ओके। यस सर। तो लिमिट क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, 0 to px। तो x कंपोनेंट ऑफ द फील्ड 2 लैम्डा आर स्क्वायर, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, लिमिट -π/2 से π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन -π/2 की वैल्यू -1, लेकिन सब्सट्रैक्ट होगा तो प्लस प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. y कंपोनेंट हम पहले से देखे हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप, इसका डाइपोल मोमेंट, यानी कि इस रिंग का डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, है ना। सर हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हम 0 से 2 पाई तक ले लेते ना लिमिट कहाँ सर। पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, कहाँ पे सर इलेक्ट्रिक, सेंटर ही पे सर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं, आधे इस पोर्शन के कारण फील्ड लिख करके उसी का डबल करिए, या जो है यस सर। ये क्वार्टर के कारण इधर का क्वार्टर और इधर का क्वार्टर का एक साथ लिख लीजिए, यस या सर। इधर का क्वार्टर और इधर का क्वार्टर का एक साथ लिख लीजिए और फिर उसका डबल करिए, ठीक है। यस सर। सर ये रिपीट कीजिएगा क्या आप? नहीं सुनना। ये बोल रहा है कि इस रिंग के सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऐसे है, प्लस 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 प्लस
माइनस माइनस माइनस। तो जैसे तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट हमने ऐसे ले लिया, तो इसके कारण फील्ड इधर हो जाएगी और उसी के करस्पॉन्डिंग इधर में एलिमेंट ले लेंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। यस इन दोनों का वाई कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, यस सर यक्स कंपोनेंट ऐड यस होगा। सर। ठीक है, इसी का यक्स कंपोनेंट लिख करके किसी एक का, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि -π/2 से π/2। यस तो इतने पार्ट के कारण मिल जाएगा, जितना इतने पार्ट के कारण होगा उतना ही इतने पार्ट के कारण भी होगा, तो उसको ऐड जो है डबल कर देंगे। यस यस ठीक है, या ये पॉजिटिव वाले पोर्शन का ना करके ये क्वार्टर निगेटिव और क्वार्टर पॉजिटिव ले लोगे तो भी उससे भी हो जाएगा। इस क्वार्टर निगेटिव के कारण जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ, और इसके कारण फील्ड इधर की तरफ, दोनों का इधर हो जाएगा, फिर डबल कर देना, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, या सेक्टर के कारण, हाफ सेक्टर के कारण फील्ड लिखना आता ही है, डायरेक्ट फार्मूला है आपका, उसी को लिख करके हाँ डबल सर, कर, वाला उसी का डबल कीजिए, इंटीग्रेट भी नहीं करिए, फार्मूला आपके पास है। हाफ सेक्टर यस के सर। सेंटर पे फील्ड लिखने का फार्मूला तो दे ही रखा है ना आपको, यस सर। बस उसी को लिखिए, डबल कर दीजिए, काम खत्म, इंटीग्रेशन से भी बच गए। लेकिन वो यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, और स्कूल में पूछेगा तो मान लीजिए कि 5-6 नंबर में आएगा ये, तो पूरा इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, है ना। स्कूल में जैसे अगर आएगा, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो वो पूरा आपको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, क्योंकि 5-6 नंबर से कम में ना आएगा प्रॉब्लम। ठीक है, यस चलो एक और डाइपोल मोमेंट निकालो। एक रिंग है, रेडियस आर का, इसके किसी थीटा के एंगुलर पोजीशन पे, एक्स एक्सिस के साथ थीटा के एंगुलर पोजीशन पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा नॉट कॉस थीटा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग विद द एजीमुथल एंगल, है ना, थीटा के साथ ये बदल रहा है। ठीक है, सर। यस सर। तो इसका डाइपोल मोमेंट बताना। यस सर। जैसे पिछला बनाया था उसी तरीके से ये भी बनेगा। यस लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, आइए समझ लेते हैं इसको ना, टाइम निकल सेम जाएगा। आएगा। हो गया। ये सर सेम आ रहा है सेम नहीं सर, आएगा, सेम सेम नहीं सर। आएगा। यस क्योंकि सर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है। थोड़ा तो करो। ये सर 1 मिनट और दीजिए सर। हाँ ठीक।
फंक्शन बदल जाएगा, इंटीग्रेशन बदलेगा ना। सर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा करना है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, cos थीटा पकड़। x by Yes, sir. 2 plus sin 2x by 4 2 होता है ना सर इसका इंटीग्रेशन बता रहे हैं, चलिए सर। हाँ, बता अच्छा, रहे हैं। cos square theta का इंटीग्रेशन क्या? आपको मालूम है कि ये जो है कॉस की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होती है। तो ये जो Yes, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें पॉजिटिव होगा, इस पोर्शन में पॉजिटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है, अब ये बात अलग है कि पिछले प्रॉब्लम में हर जगह पे चार्ज पर यूनिट लेंथ सेम था। इसमें क्या है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा और इधर में जाओगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो इसका एक एलिमेंट लिया हमने ऐसे, थीटा के एंगुलर पोजीशन पे दी थीटा विड्थ का, तो उस पे जो चार्ज कितना होगा, लैम्डा कॉस थीटा इंटू आर दी थीटा चार्ज हो जाएगा और इधर में Yes. तुम्हारा उतना ही माइनस हो जाएगा, लैम्डा डॉट कॉस थीटा इंटू आर दी थीटा, इस पे निगेटिव का हो गया। दोनों मिलकर के एक डाइपोल बना दिए जिसका डाइपोल मोमेंट हो गया कितना, लैम्डा इंटू आर कॉस थीटा दी थीटा into फिर cos theta। टू आर ना, Yes sir। मल्टीप्लाई टू आर। इसका एक्स कंपोनेंट लिखोगे तो डीपीएक्स मिलेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर लैम्डा cos square theta dt। दो स्क्वायर थीटा। आर थीटा थीटा। ठीक है, ये हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ द फील्ड हो गई। आप यस सर, ये तो आगे था, इंटीग्रेशन का बता। इसको इंटीग्रेट करना है, 0 टू पी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पी एक्स की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा आर स्क्वायर माइनस 5/2 से 5/2। अब ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तुमको नहीं मालूम है ना, लेकिन तो मालूम है कि कॉस 2 थीटा जो होता है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। theta minus। Yes. यस सर। Yes sir। यानी कि यहाँ से तुम कॉस थीटा स्क्वायर थीटा को लिखना चाहो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो क्या, बोलो। यस सर। Yes और sir। कर दो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू दी थीटा। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, यस सर। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा इंटू आर स्क्वायर 1/2 का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा। और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5/2 से 5/2 है ना, अच्छा। होगा, बोलो भाई। यस सर। Yes sir. यस सर। क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर इधर में रखेंगे तो 5/2 ये आ जाएगा, Yes sir। 5/2 5/4 और ये लिमिट रखोगे तो sin। 5/2 हो जाएगा अपर Yes लिमिट। sir। और इसमें साइन 5/2 तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। Sorry, 0 होती है। 0 होती है सर। साइन -5 0, तो ये 5/2 तुमको मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, जब रखा तो लैम्डा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस विल बी द लैम्डा नॉट है ये, लैम्डा नॉट कर दो कर देगा, लैम्डा नॉट ठीक है, Yes sir. फाइल Yes sir। दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट। समझ गए, Yes, हाँ sir. सर। यस सर, समझ गए इंटीग्रेशन। यस सर। यस सर। समझे कि नहीं।
Yes, sir. समझ गए सर? समझ गए सर। तो वही इंटीग्रेशन ही में लास्ट में हाँ हाँ कॉस वो स्क्वायर ऊपर का क्या था इंटीग्रेशन है? अरे स्क्वायर सर आए जिस ना, के केस में भी कर सकते हो क्या? जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आवे ना तो उसको कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर लो, तो वो तुम्हारा इंटीग्रेट हो जाएगा। यस यस सर। सर ये ऐसे डिस्क के केस में भी कर सकते हो क्या? डिस्क के केस में तो आर भी बदलेगा ना, अलग अलग पोजीशन के लिए आर अलग अलग। ER7 बाई आज का है, चलो ठीक है, लिव कर सकते हो तुम लोग। थैंक यस यू सर, सर। थैंक यू सर।